हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब अपने जो इश्यू ऑफ शेयर्स की डिस्कशन हम कर रहे थे उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक नई चीज़ देखेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला जो टॉपिक है उसको कवर किया था, लेकिन वो था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इशूड एट पार, यानी कि एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है वो अगर 10 रुपये पे ही इशू होता है, प्रीमियम नहीं रहता है, और उसके बाद फिर वो शेयर फॉरफिट होता है, तो उस केस में कैसे आप जर्नल एंट्री करोगे वो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। पर आज की हेडिंग आप देखो, अपने कॉपीज में ये हेडिंग लिख भी लो। देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। यानी कि यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर कोई शेयर इनिशियली प्रीमियम पे इशू हुआ था तो उसको फॉरफिट अगर करना हो तो यहां पर क्या चीजें अलग होंगी। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं कि जो भी शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम में, उसमें क्या होता है, फेस वैल्यू का मान लो 10 रुपया है, प्रीमियम 2 रुपया है, तो या तो वो शेयर होल्डर उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया होगा या नहीं किया होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ठीक है, ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 100, इसको 100 ही रहने देते हैं, 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। ठीक है, अब अमाउंट कैसे पेबल था, एप्लीकेशन में पेबल था मान लो 3 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट में पेबल था मान लो 4+1 रुपीज़। ठीक है, 4+1, 1 रुपया किसका, प्रीमियम का, 4 रुपया किसका, कैपिटल का। और कॉल जो था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें पेबल था 3 रुपया+1। ठीक है, तो 4×3 = 7 और 3 × 10 हो गया, इधर 10+2, 10 रुपये का शेयर, प्रीमियम 2 रुपये, यानी कि 12 रुपये में इशू हो रहा था। तो यहां पर एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने क्या किया था, 100 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं दे पाया था। ठीक है, तो उसका शेयर्स जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। क्या होगा, फॉरफिट हो जाएगा, कंपनी उसको फॉरफिट कर देगी। तो अब देखो अमाउंट जो है, यहां पर मैं एक छोटी सी वर्किंग बना लेता हूं। ये मिस्टर एक्स जो है, ठीक है ना, उसने कितना पैसा दिया, अमाउंट पेड और अमाउंट नॉट पेड। ये जरा ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स ने क्या क्या दिया है। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया है और अलॉटमेंट में 5 रुपए दिए हैं, जिसमें कैपिटल का 4 और प्रीमियम का 1 है। तो अमाउंट पेड में यहां पर हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन का उसने कितना पैसा दिया है, 3 × 100 शेयर्स हैं उसके पास, यानी कि उसने 300 रुपया दिया है कंपनी को। ठीक है, और अलॉटमेंट में उसने क्या दिया है, उसने कैपिटल का पार्ट कितना दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रा रुक जाना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। एप्लीकेशन में ये हो गया कैपिटल का पार्ट और ये हो गया प्रीमियम का पार्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन में उसने डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैपिटल का पार्ट 300 रुपया दिया है, प्रीमियम का कुछ नहीं। अलॉटमेंट में उसने 100 शेयर्स के ऊपर 4 रुपया जो था कैपिटल का पार्ट, यानी कि 400 रुपया उसने अलॉटमेंट में पे किया है, और प्रीमियम का उसने 100 रुपया पे किया। 100 कैसे, अलॉटमेंट के स्टेज पे प्रीमियम का 1 रुपया कंपनी जो है शेयर होल्डर से ले रही है, तो मिस्टर एक्स ने भी वो पे कर दिया था। तो ये तो हो गई पेमेंट की बात, जितना मिस्टर एक्स ने पे किया है। तो मिस्टर एक्स ने कितना पे किया, कैपिटल के लिए उसने 700 रुपये पे किए हैं, प्रीमियम का 100 रुपया पे कर दिया। ठीक है, और अमाउंट नॉट पेड में कैपिटल का और प्रीमियम का कितना पैसा उसने पे नहीं किया। यहां पर देखो, जो कॉल का अमाउंट था ना, कॉल का कितना अमाउंट था, 3+1, तो 3 रुपया जो कॉल का अमाउंट है कैपिटल का, उसको 100 शेयर्स का उसने पे नहीं किया, यानी कि 300 रुपये उसने पे नहीं किए, और 100 रुपया प्रीमियम का पे नहीं किया। तो अमाउंट नॉट पेड में कितना आ रहा है हमारा, 300 और 100, जिसमें 300 रुपया कैपिटल का है और 100 रुपया प्रीमियम का है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फिर से एक बार देखते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने मिस्टर एक्स का 100 शेयर फॉरफिट कर दिया क्योंकि मिस्टर एक्स ने कॉल का पैसा नहीं दिया। अब पैसा देने का कैसे था, देखो एप्लीकेशन में 3 रुपया देना था, अलॉटमेंट में 4 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का,
और कॉल में 3 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का, यानी कि टोटल फेस वैल्यू 10 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम। ठीक है, इसमें से मिस्टर एक्स ने ये पैसा और ये पैसा दे दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट पेड में देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का लिख दिया। मैंने अमाउंट पेड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक है कैपिटल का पार्ट और एक है प्रीमियम का पार्ट, और अमाउंट नॉट पेड को भी कैपिटल का पार्ट और प्रीमियम के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता था, जो पहले हमने फॉरफीचर की एंट्री सीखी थी जहां पर प्रीमियम नहीं था, वहां पर हम क्या करते थे, शेयर कैपिटल को रिवर्स कर देते थे जितना भी हमारा कॉल्ड अप अमाउंट था। ठीक है ना, चाहे पे हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहे पे हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, जितना भी कॉल्ड अप हमारा था उसको हम रिवर्स कर देते थे, है ना। जैसे यहां पर अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो, एक शेयर के पीछे कैपिटल वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट, एक शेयर में 10 रुपया कॉल्ड अप है। ठीक है ना, लेकिन मिस्टर एक्स ने पे कितना किया पर शेयर, ये एप्लीकेशन में 3 रुपया और अलॉटमेंट में 4 रुपया। मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैपिटल वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना, कंपनी ने 3, 4 और 3 यानी कि टोटल 10 रुपया कॉल कर लिया है, पूरा पैसा कॉल्ड अप कर लिया है। ठीक है, एक शेयर के पीछे। अब मिस्टर एक्स ने पे किया है कितना, 3 और 4, यानी कि पेड अप कितने हैं मिस्टर एक्स के, जो ये 100 शेयर्स हैं, ये कितने पेड अप है, ये 7 रुपए पेड अप है, लेकिन फुल्ली कॉल्ड अप है। ठीक है, तो इसने 7 रुपए यानी कि 700 रुपया पे किया है कैपिटल के प्रति, 100 शेयर के पीछे 7 रुपया करें, और प्रीमियम का इसने 100 रुपया पे किया है। अब जब हम शेयर कैपिटल का इसका फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं जर्नल एंट्री फॉर फीचर। ठीक है, वहां पर एक चीज ध्यान देना, मैं कैसे एंट्री करूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि जो भी शेयर्स आपके कैंसिल हो रहे हैं यानी कि फॉरफिट हो रहे हैं, उसके लिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से हम डेबिट करेंगे, 100 शेयर्स है हमारे, यहां पर लिख देता हूं 100 शेयर्स हैं, और उनका कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 100 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 10 रुपीज करके। ठीक है, तो 1000 रुपीज डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को। ओके, अब यहां पर हमको एक और चीज डेबिट करनी पड़ेगी, वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बोलो कितना अमाउंट से हम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करेंगे। यहां पर देखो, पूरे एक शेयर के पीछे सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2 रुपया, लेकिन कंपनीज एक्ट ये कहती है कि अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई पैसा ले लिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा लीगल टर्म है, मतलब थोड़ा सा लीगल यहाँ पर प्रोविजन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनीज एक्ट ये कहती है कि अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई भी पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रिसीव कर लिया है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे रिसीव कर लिया कोई भी पैसा शेयर होल्डर से, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कोई भी पैसा अगर आपने रिसीव कर लिया है, ध्यान से मेरी वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे कोई भी पैसा शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया है, तो आप फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों, इसका कारण क्या है, आपको याद होगा कि जब मैं आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो सिर्फ 5 कारणों के लिए यूज हो सकता है, जिसमें इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर वगैरह 5 कारण थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो उन 5 कारणों में अभी हम घुसेंगे नहीं डिटेल्स में, पर उन 5 कारणों के लिए ही आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, और किसी कारण के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो जो भी पैसा आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया है, जो पैसा आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया, आपने ड्यू किया और पैसा आपको मिल भी गया, उतना पार्ट आप और रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उन 5 जो कारण थे जिसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो, उसमें फॉरफीचर पे रिवर्सल नहीं है, ठीक है ना, उसमें फॉरफीचर पे रिवर्सल मेंशन किया हुआ नहीं है। तो जब आप फॉरफीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये जो अमाउंट रिवर्स करोगे, वो सिर्फ उतना पार्ट होगा जो आपको नहीं मिला। फिर से सुनना, आपको फॉरफीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम का सिर्फ उतना पार्ट रिवर्स करना है जितना आपको नहीं मिला, अमाउंट अनपेड। तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस शेयर के बारे में, तो यहां पर इसका कैपिटल का जो पार्ट है उसकी बात तो हमने कर ली कि कैपिटल में 3 रुपया और 4 रुपया मिल गया, ये 3 रुपया जो है कॉल वाला वो अनपेड है, और प्रीमियम में ये जो 1 रुपया वाला है अलॉटमेंट के स्टेज में ये पैसा तो मिल गया था कंपनी को, क्योंकि अलॉटमेंट तक का पैसा तो शेयर होल्डर ने दे दिया है, ठीक है, ये कॉल का स्टेज का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। तो ये जो 1 रुपया है हमारा अलॉटमेंट के स्टेज वाला प्रीमियम का 1 रुपया,
ये तो कंपनी को मिल गया है। तो 100 रुपया प्रीमियम, देखो अमाउंट पेड के अंदर ये जो प्रीमियम का 100 रुपया ये कंपनी को मिल गया, ठीक है। कंपनी अब इसको रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है ना। एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आ गया, कंपनी इसको रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। तो कंपनी यहां पर जो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखा है, ये फिर हम कौन सा वाला रिवर्स करेंगे? जो पैसा हमको नहीं मिला है, जो पैसा हमको नहीं मिला है उसको हम रिवर्स कर सकेंगे। तो यहां पर कौन सा प्रीमियम का पैसा हमको नहीं मिला है? देखो ये जो यहां पर कॉल में 3 रुपया प्लस 1 रुपया दिख रहा है, इसमें जो 1 रुपया है ये प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। ये पैसा अभी तक कंपनी को मिला नहीं है, तो इस पैसे को कंपनी जो है इसको तो क्रेडिट किया होगा। कॉल, यहां पर मैं एक चीज आपको लिख के दिखाता हूं, कॉल की ड्यू एंट्री क्या होगी? कॉल की जो ड्यू एंट्री थी वो कंपनी ने क्या किया होगा? ड्यू एंट्री उसने किया होगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट किया होगा, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल किया होगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम किया होगा, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट में कितना डाला होगा? मैं सिर्फ मिस्टर एक्स के शेयर्स जो हैं 100 शेयर्स के लिए ये जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट में उसने कितना पैसा है? कॉल में 4 रुपया है टोटल, ठीक है ना। तो 400 रुपया डाला होगा, 300 रुपया कैपिटल का, 100 रुपया प्रीमियम का। तो कैपिटल का 300 और 100 रुपया प्रीमियम का, ठीक है। अब ये कॉल की ड्यू एंट्री इसने की होगी मिस्टर एक्स के शेयर्स के लिए, ठीक है। मिस्टर एक्स के शेयर्स के लिए 100 शेयर्स जो हैं उसके लिए एबीसी लिमिटेड की ये एंट्री पास हुई होगी। अब कॉल का जो ड्यू एंट्री है वो तो बुक्स में हो गया, पर कॉल का पैसा तो मिला नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स कॉल का पैसा नहीं दे पाया था, ठीक है ना। कॉल का पैसा तो वो नहीं दे पाया था। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने यहां पर जो क्रेडिट किया है 100 रुपया का, इसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला। ये वाला 1 रुपया के अगेंस्ट में ये 100 रुपया आ रहा है, इसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला, तो ये वाला पार्ट आप रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि आपने क्रेडिट तो कर दिया। देखो यहां पर बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट तो कर दिया, पर एक्चुअली में पैसा आया नहीं, तो ये वाला अलाउड है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अलॉटमेंट के स्टेज पे जो आपने ड्यू करने की एंट्री पास की होगी, अलॉटमेंट के स्टेज में आपने जो ड्यू करने की एंट्री पास की होगी, उसमें भी आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया होगा और बाद में आपको उसका पैसा मिल गया, इसलिए अब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे हम, यहां पर हम क्या लिखेंगे? 100 इंटू 1 रुपया सिर्फ, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? 100। और यहां पर आप लिख लो एक स्टार देके, यहां क्या लिखना है? अमाउंट अनपेड ओनली, ठीक है। बाद में मैं एक डिटेल्स में नोट लिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं आपको इंस्टीट्यूट के मैट में भी दिखा दूंगा, ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ है वहां पर बोल्ड में बिल्कुल, कि एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाए, जहां तक आपको पैसा रिसीव हो गया है वहां तक आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। टू कॉल्स इन एरियर होगा हमारा, टू क्या होगा? कॉल्स इन एरियर। अब कितना पैसा हमको मिलना बाकी है बताओ? हमारा कॉल्स इन एरियर कितना है? ये वाला 300 रुपया है हमारा कैपिटल का ड्यू और 100 रुपया हमारा प्रीमियम का ड्यू है, ठीक है ना। हमारा अमाउंट नॉट पेड जो है वही तो हमारा कॉल्स इन एरियर होगा। तो 300 प्लस 100 400 रुपया हमारा कॉल्स इन एरियर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 400। ये कैसे आया? 100 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा ऐसे 400 रुपया आ गया, ओके। और उसके बाद जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। अब आपको पता है शेयर फॉर फ्यूचर क्या है? मुनाफा है। तो जो भी पैसा हमको शेयर होल्डर से मिल गया है वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाता है। लेकिन यहां पर जो पैसा हमको शेयर होल्डर से मिल गया है, इसमें देखो 700 रुपया कैपिटल का, 100 रुपया प्रीमियम का। तो प्रीमियम का जो पैसा मिल गया है, ये जो 100 रुपया प्रीमियम का हमको मिल गया, इसको तो हम रिवर्स नहीं कर पा रहे, ये तो प्रीमियम में ही रहेगा, ठीक है ना। ये और इससे और मुनाफे के खाते में कुछ जाएगा नहीं। कौन सा पैसा मुनाफे के खाते में जाएगा? ये जो शेयर कैपिटल के हिस्से वाला पार्ट था, शेयर कैपिटल के बदौलत शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जितना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया था, ये जो 700 रुपए हैं, ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा। तो देखो बैलेंसिंग फिगर भी उसी से आ जाएगा, ये 700 यहां पर जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 100 इंटू 3 प्लस 4 ऐसे होगा, ठीक है। ये शायद से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहां पर देखो इस क्वेश्चन में मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया आपको कि शेयर का पैसा कैसे मिलेगा, उसमें प्रीमियम को मैंने जानबूझ करके दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और मैंने क्या बोला कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया, यानी कि उसने प्रीमियम का थोड़ा अमाउंट, हाफ अमाउंट प्रीमियम का पे कर दिया था,
लेकिन कुछ अमाउंट बाकी जो 1 रुपया कॉल के स्टेज में प्रीमियम का था वो नहीं पे कर पाया था। तो जितना पैसा उसने प्रीमियम का एक बार पे कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा कंपनी को मिल गया वो उसको रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जो पैसा कंपनी ने ड्यू किया था, ड्यू करने की एंट्री की थी, जो ये वाली एंट्री थी, ड्यू करने की एंट्री की थी, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर भी कर दिया था पैसा, पर एक्चुअली में कैश रिसीव नहीं हुआ उसके रेस्पेक्ट में, या बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए उसके रेस्पेक्ट में, ये तो खोखला सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, इसके अगेंस्ट में तो पैसे आए नहीं, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, फॉर फीचर की जो एंट्री पास कर रहे हैं, ये वाली जो हमारी फॉर फीचर की एंट्री है, ठीक है ना, इस एंट्री में देखो हमने शेयर कैपिटल को रिवर्स किया फुल वैल्यू से, जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू है, हमारा फुल्ली कॉल्ड अप है शेयर, 10 रुपए का शेयर पूरा कंपनी ने पैसा कॉल कर लिया है, तो 100 रुपीज का शेयर है, 100 शेयर्स हैं और 10 रुपीज का शेयर है, तो टोटल 1000 रुपीज हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दी, यानी कि शेयर्स पूरे कैंसिल हो गए, कैपिटल कम हो गई, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने जो डेबिट किया वो सिर्फ 100 शेयर्स के ऊपर सिर्फ 1 रुपया से डेबिट किया। ये कौन सा 1 रुपया है, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ था, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ था वो वाला यहाँ पर डेबिट हुआ। कॉल्स इन एरियर में 400 रुपए क्रेडिट हुए, ठीक है। कॉल्स इन एरियर में 400 रुपए कौन से वाले हैं, जो पैसे हमको शेयर होल्डर से नहीं मिले, ये जो अमाउंट नॉट पेड, ये वाला शेयर होल्डर से हमको नहीं मिला वो 400। और प्रॉफिट में कितना जाएगा, ये जो 700 रुपए प्रॉफिट में जाएगा, या तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आप उसको शेयर फॉर फीचर में ले लो। और अगर आपको लॉजिक समझना है तो ये समझो कि जो पैसा हमको शेयर होल्डर से मिल जाता है और फिर हम उसके शेयर्स कैंसिल करते हैं, तो वही पैसा तो शेयर कंपनी तो और शेयर होल्डर को लौटा नहीं रही है, तो वही कंपनी का प्रॉफिट हो गया, एक तरह से वही कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर हमको शेयर होल्डर से कितना पैसा मिल गया था, देखो शेयर होल्डर से हमको कैपिटल के प्रति 700 रुपया मिल गया था और प्रीमियम के प्रति 100 रुपया मिल गया था। लेकिन प्रीमियम का जो 100 रुपया हमको मिल गया था, ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाके लॉक हो गया, इसको तो हम ना रिवर्स कर सकते हैं ना किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। ये जो 700 रुपया हमको कैपिटल के रेस्पेक्ट में मिला था उसको हम प्रॉफिट दिखा सकते हैं, तो वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आएगा। और देखो बैलेंसिंग फिगर भी 700 रुपया ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वेयर इशूड एट अ प्रीमियम, ठीक है। अब यहां पर अगर वो अलॉटमेंट में पैसा पूरा दे देता मान लो, और कॉल में कोई प्रीमियम नहीं होता, तो उस केस में हमारा यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं आता, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स और करेंगे तो आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। देखो इंस्टीट्यूट का मैट है ये, और यहाँ पर है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट अ प्रीमियम, ठीक है। अब जो शेयर्स प्रीमियम में इशू हुए थे वहां पर देखो ये जो नोट यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप एक बार देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इफ द प्रीमियम हैज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी, इफ द प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड होगा, यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है। If the premium has already been received by the company, it cannot be cancelled even if the shares are forfeited in future, ठीक है। तो जो बात मैंने आपसे बता दी, मैंने आपको बता दी, वही यहां पर लिखी हुई है कि अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा ले लेता है, प्रीमियम का पैसा ले लेता है, तो अगर उन शेयर्स को बाद में फॉरफिट भी किया जाता है ना, तो प्रीमियम का जो पैसा एक्चुअली में आ गया कंपनी के पास शेयर होल्डर से, वो प्रीमियम फिर रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कैपिटल का देखो, कैपिटल में क्या होता है कि 10 रुपया का शेयर है, ठीक है, 10 रुपया का शेयर है, उसमें से मान लो 6 रुपया जो है वो तो शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, 4 रुपया ही मान लो कि पेएबल पे नहीं कर पाया था, ठीक है, मान लो 6 रुपया पे कर दिया था, 4 रुपया पे नहीं कर पाया था। लेकिन जब हम लोग शेयर कैपिटल को रिवर्स करते हैं तो पूरा 10 रुपया से रिवर्स करते हैं, है ना, फुल्ली कॉल्ड अप वैल्यू जो है, जितना भी कॉल्ड अप वैल्यू है टोटल से हम उसको रिवर्स करते हैं। हाँ, जबकि 6 रुपया पे कर दिया था शेयर होल्डर ने, और वो जो 6 रुपया शेयर होल्डर ने पे कर दिया था उसको हम एज अ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। लेकिन प्रीमियम के केस में ऐसा नहीं होगा। प्रीमियम के केस में जितना भी पैसा हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में दिखा दिया। ओके, तो यहां पर एक नोट जो है, इलस्ट्रेशन 12 हम देखेंगे, यहां पर एक नोट जो है यहां पर लिखा देता हूं, नोट, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। प्रीमियम अमाउंट if received
कैनॉट बी रिवर्स्ड ऑन फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर फ्यूचर। और इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम एक रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट है, कंपनीज एक्ट ने कह दिया है कि इसको आप सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर उसका रीजन भी यही है, कैनॉट बी रिवर्स इन फ्यूचर, इन फॉर फ्यूचर। आपको कंपनीज एक्ट ने ये अलाउ नहीं किया है कि जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आपने शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया है, अगर आप फॉरफिट कर रहे हो तो उसको रिवर्स कर दो और वो पैसा प्रॉफिट में बुक कर लो, ये कंपनी आपको अलाउ नहीं करती है, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करती है। तो यहां पर ब्रैकेट में आप लिख दो, सिंस इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय कंपनीज एक्ट फॉर 5 स्पेसिफाइड यूजेस, ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने जर्नल में क्रेडिट कर दिया पर उसका एक्चुअली पैसा नहीं मिला, कंपनीज एक्ट आपको कब रोकती है, आपको तब रोकती है जब आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा रिसीव कर लिया हो, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है ना, पैसा बैंक में आना चाहिए, तो पैसा रिसीव हुआ होगा तभी जाके वो लॉक हो जाएगा पैसा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो ड्यू करने की एंट्री करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया था पर पैसे एक्चुअली रिसीव हुए ही नहीं थे, तो उस केस में आप उसको रिवर्स कर सकते हो क्योंकि उसके अगेंस्ट में एक्चुअली पैसे तो रिसीव हुए ही नहीं थे, तो यहां पर कंपनीज एक्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब इंस्टीट्यूट की मैट का इलस्ट्रेशन 12 जो है वो हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। देखो क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप है, ठीक है, विच वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 100 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम है, यानी कि 20 रुपया प्रीमियम होगा। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वेयर एप्लीकेशन में 20 रुपया, यहां पर लिख लेते हैं एक बार, एप्लीकेशन में 20 रुपया है, अलॉटमेंट में है 50 रुपया, अलॉटमेंट में 50 रुपया लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा है, तो 20 रुपया प्रीमियम है तो कैपिटल का 30 रुपया होगा और 20 रुपया प्रीमियम का होगा, तो टोटल 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपया, तो मैं सिर्फ कॉल लिखता हूँ, कॉल में यहाँ पर 50, तो यहाँ क्या होगा 20 30 50 और 50, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रीमियम का 20 रुपया। अब ये जो है ये शेयर होल्डर जिसके 5000 इक्विटी शेयर्स जो है वो फॉरफिट हुए हैं, वो ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। तो उन शेयर होल्डर्स ने जिसके 5000 इक्विटी शेयर्स जो है फॉरफिट हुए हैं उसने सिर्फ एप्लीकेशन का मनी दिया था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये पार्ट है सिर्फ पेड और ये जो है इतना अनपेड, ठीक है, और ये टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है, ठीक है ना, फुल्ली कॉल्ड अप यानी कि 100 रुपया कंपनी ने पूरा कॉल कर लिया था। अब इसकी क्या कहते हैं आपको फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, तो यहां पर देख लो जर्नल एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की। देखो यहां पर जो प्रीमियम का अमाउंट आपको दिख रहा है यहां पर ये अनपेड है, प्रीमियम का पैसा हमको मिला नहीं है, पर क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट के दौरान प्रीमियम का पैसा कॉल किया था तो उसने ड्यू करने की एंट्री कर दी होगी और प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा, तो पैसा मिला नहीं है इसलिए हम क्या कर सकते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे मिल गए होते, अगर यहां पर क्वेश्चन में बता देता कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी पैसा पे हो गया है, सिर्फ कॉल का बाकी है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा जो है शेयर होल्डर से कंपनी के पास आ गया था, तो फिर हम प्रीमियम को रिवर्स नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस केस में हम प्रीमियम को रिवर्स कर देंगे क्योंकि पैसा जो है प्रीमियम का वो आया नहीं है, वो अनपेड है। ओके, तो यहां पर जर्नल क्या होगा, धीरे धीरे समझना एक एक चीज को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम करेंगे, कितना पैसा से करेंगे, देखो हमारे 5000 इक्विटी शेयर्स जो है ये फॉरफिट हो रहे हैं, कितने 5000, और एक शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 100 रुपया क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, तो यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट होगा 5000। अच्छा इसको दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं तो आपको समझने में इजी होगा, 5000 इंटू 100, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा हमारा 5 लाख रुपया, ठीक है, तो ये 5 लाख रुपया आ गया, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। और क्या डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अनपेड वाला पार्ट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अनपेड पार्ट कितना है 20 रुपया पर शेयर और टोटल 5000 शेयर्स हैं, तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये कितना होगा 5000 शेयर्स पे 20 रुपया करके, यानी कि 1 लाख रुपए, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, 1 लाख रुपए। अब डेबिट तो हो गया, अब क्रेडिट में देखो टू क्या होगा, कॉल्स इन एरियर,
कितना रुपया हमारा कॉल सीनेरियर है बताओ हमको। ये जो है हमारा 5,000 शेयर्स पे टोटल कितना पैसा नहीं मिला, इतना पैसा, यानी कि अलॉटमेंट में 50 रुपया टोटल नहीं मिला हमको और कॉल में 50 रुपया नहीं मिला, तो टोटल कितना पैसा होता है, 100 रुपया हमको 5,000 शेयर्स पे नहीं मिला, ठीक है ना, 100 रुपया हमको 5,000 शेयर्स पे नहीं मिला, तो ये 5,000 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100, और यहाँ पर ये अमाउंट कितना होगा, 5 लाख, ठीक है। और उसके बाद 2 शेयर फॉर फ्यूचर, इसमें कौन सा पैसा जाएगा बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर में जो पैसा कैपिटल का, इस 100 रुपए का जितना भी हिस्सा, इस 100 रुपए का जितना भी हिस्सा शेयर होल्डर से हमको मिल गया और हमने बाद में उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, तो वो पैसा तो फोकट के कंपनी के पास आ गया ना, शेयर्स तो कैंसिल कर दिए लेकिन शेयर होल्डर का पैसा तो कंपनी के पास रह गया, तो उसका मुनाफा हो गया। तो कौन सा पैसा देखो शेयर होल्डर ने पे कर रखा था, ये एप्लीकेशन का 20 रुपया शेयर होल्डर ने पे कर रखा था, ठीक है ना, बाकी तो उसने कुछ भी पे नहीं किया था। तो 5,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपया करके जो कंपनी के पास आ गया था शेयर्स कैंसिल होने से पहले, फॉरफिट होने से पहले, वो कंपनी का मुनाफा, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आएगा, 5,000 इंटू 20, ये कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारे फॉर फ्यूचर की जर्नल एंट्री बनेगी। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगला एग्जाम्पल जो है ना उसको डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तो यहां पर एक नोट लिखना, इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड will first be adjusted with capital and then with premium, ठीक है। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है कि देखो प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, आप ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो पर आपको मिलते हैं कम शेयर्स, तो एप्लीकेशन में जो आप पैसा देते हो वो तो ज्यादा शेयर्स के लिए देते हो, पर एप्लीकेशन में आपका जो पैसा एक्चुअली ड्यू होता है वो कम शेयर्स के लिए होता है, जितने आपको अलॉट हुए उतने। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपका ऑलरेडी कंपनी को पे किया हुआ होता है, कंपनी उसको रिफंड तो आपको करती नहीं है, वो क्या करती है कि आपका फ्यूचर ड्यूज के साथ एडजस्ट कर देती है। अगर आपका अलॉटमेंट में पैसा ड्यू है, कॉल में पैसा ड्यू है, तो जहां तक एडजस्ट किया जा सके वहां तक एडजस्ट करती है कंपनी, ठीक है ना, पैसा रिफंड नहीं देती है। लेकिन एडजस्ट करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो पहले कैपिटल पार्ट के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर प्रीमियम वाले पार्ट के साथ एडजस्ट होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये चीज ध्यान में रखना, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, ये वैसे आपको मैथ में लिखा भी हुआ है, देखो इलस्ट्रेशन 12 अभी हमने किया, तो यहां पर देखो ये चीज जो लिखी हुई है इसको थोड़ा सा आप इसको मार्क कर लो, ये नोट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ऑल्सो in case of pro rata allotment where shares are issued at a premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital account and then to the securities premium, ठीक है। तो ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी जो इलस्ट्रेशन 13 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको चीजें जो है पूरा आराम से समझ में आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 13 है, बिल्कुल साफ सुथरा तरीका से लिखा हुआ, अब इसको पढ़ेंगे और पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नोट मैंने अभी आपको लिखाया ये बिल्कुल आपको आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। मिस्टर शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड। तो मिस्टर शमी बोल के कोई है, उसने XYZ कंपनी जो है उसके 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? 2 रुपया पर शेयर। तो उसने टोटल पैसा एप्लीकेशन में कितना दिया होगा बताओ? 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 2 रुपया पर शेयर, यानी कि उसने कंपनी को 2,000 रुपए दिए होंगे, ठीक है ना। बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। तो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई तो किया था, ठीक है, पर उनको मिले थे कितने शेयर्स? 600 शेयर्स। ओके, द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपया है और प्रीमियम 2 रुपया है, विच आर पेबल एज अलॉटमेंट में 5 रुपया, एप्लीकेशन में तो 2 रुपया है, पहले ही बोल दिया। अलॉटमेंट में 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट में कैपिटल का 3 रुपया और प्रीमियम का 2 रुपया, ठीक है, और फाइनल कॉल में 5 रुपया।
नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, जर्नल एंट्री क्या होगी वो बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ वर्किंग नोट्स हमको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले वर्किंग नोट में एक अपनी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं कि हमको कौन से स्टेज में कितना पैसा मिलना है। तो एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट जो है यहाँ पर हमको 3 + 2 यानी कि 5 रुपया मिलेगा। ठीक है, और कॉल जो है यहाँ पर 5 रुपया मिलेगा। तो हमारा कैपिटल का 10 रुपया हो गया, प्रीमियम का 2 रुपया हो गया। ठीक है, अब मिस्टर शमी जो है ना, मिस्टर शमी, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, पेड, और ये वाला जो है इतना अनपेड। ठीक है, लेकिन यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहां पर इनको जो शेयर्स मिले थे वो प्रो राटा अलॉटमेंट के बेसिस पे मिले थे। तो इन्होंने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, पर इनको मिले थे 600 शेयर्स। तो प्रो राटा के केस में मैंने आपको सिखाया कि एक टेबल बनानी है हमको, तो वो टेबल बनाएंगे। तो यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 देना। ठीक है, अब यहां पर लिखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट किसने रिसीव किया बोलो तो एप्लीकेशन में कंपनी ने। ठीक है ना, कितना अमाउंट रिसीव किया होगा उसने मिस्टर शमी से? देखो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मिस्टर शमी ने, और एप्लीकेशन पे तो 2 रुपया करके ड्यू था, तो कंपनी ने 2000 रुपये मिस्टर शमी से रिसीव किए होंगे। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब अमाउंट एडजस्टेड, एप्लीकेशन में एक्चुअली कितना पैसा चाहिए था कंपनी को मिस्टर शमी से? 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, तो 600 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके चाहिए था। तो अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन जो है ये कितना होगा? 600 × 2 होगा। ठीक है ना, यानी कि 1200। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल गया कंपनी को मिस्टर शमी से? 800 रुपया। ठीक है ना, ये एडवांस मिल गया। ठीक है, अब यहां पर देखना है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा मिस्टर शमी से हमको अलॉटमेंट में लेना है। अब ध्यान देना, अलॉटमेंट जो है ना, बहुत ही ध्यान से अपना ध्यान पूरा मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो दिखा रहा हूं, बिल्कुल उस पर केंद्रित करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये जो नोट मैंने आपको लिखाया अभी इसका रियल खेल होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखो अलॉटमेंट के स्टेज पर 3 रुपया कैपिटल का ड्यू है और 2 रुपया प्रीमियम का ड्यू है। क्या है? 3 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का। तो ध्यान से देखना, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो है इसमें कैपिटल का कितना ड्यू है? 3 रुपया, और इसके पास शेयर्स कितने हैं? 600। इसको अलॉट कितने शेयर्स हुए? 600। तो 6 3 18, तो 1800 रुपया कैपिटल का ड्यू है। प्रीमियम का कितना ड्यू है बताओ? प्रीमियम का 2 रुपया करके 600 शेयर्स पे ड्यू है, तो हो गया 1200। ठीक है, तो टोटल कितना ड्यू है अलॉटमेंट पे? 3000 रुपया ड्यू है। अब 3000 जो ड्यू है ना, इसमें ध्यान देना एडवांस हमारे पास ऑलरेडी 800 रुपए आ चुका है। ठीक है, और अलॉटमेंट में 3000 रुपया ड्यू है, और इस 3000 रुपए की ब्रेकअप देखो, कैपिटल का पार्ट है 1800 रुपया ड्यू और प्रीमियम का पार्ट है 1200 रुपया ड्यू। अब इस 800 रुपया जो एडवांस में आया हुआ है, आप बताओ अभी जो मैंने आपको नोट्स लिखाया उस हिसाब से आप कैपिटल से उसको एडजस्ट करोगे कि प्रीमियम से? किससे एडजस्ट होगा? ठीक है, आप कह सकते हो कि सर एक काम करते हैं ना, इसके रेशियो में 800 को बांट देते हैं, कुछ कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं, कुछ प्रीमियम से। लेकिन नहीं, क्लियरली नोट में मैंने क्या लिखा है फिर से पढ़ो। इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड विल फर्स्ट बी एडजस्टेड विद कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट बी एडजस्टेड विद कैपिटल एंड देन विद प्रीमियम। तो यहां पर जो हमारा 800 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ है एडवांस, ठीक है, ये किससे एडजस्ट होगा? ये पहले कैपिटल से एडजस्ट होगा। तो कैपिटल का देखो 1800 रुपया ड्यू था अलॉटमेंट के स्टेज पे, कैपिटल का कितना पैसा लेना था शमी से? 1800, और 1800 में 800 एडजस्ट कर देंगे तो अब कैपिटल का 1000 रुपया लेना है। ठीक है, और प्रीमियम का तो देखो 1200 रुपया है ड्यू, लेकिन 800 जो है वो पूरा 1800 से एडजस्ट हो जा रहा है, तो प्रीमियम में कुछ एडजस्ट होगा क्या? नहीं। इसका मतलब पूरा प्रीमियम का अमाउंट हमको कैश में लेना है। तो यहां पर देखो हमको कैश एक्चुअली कितना रिसीव करना है? 3000 रुपया ड्यू है, उसमें से 800 रुपया हमको एडजस्ट करना है, तो हमको कैश 2200 रुपया रिसीव करना है। अब इस 2200 का अगर ब्रेकअप भी लगाओगे, यहां पर अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, ऐसा अगर हम लिखते हैं ये 2200, इसका अगर ब्रेकअप भी करोगे आप, तो कैपिटल का कितना पार्ट होगा पता है? कैपिटल का होगा 1800 से आपने 800 रुपया जो एडवांस था वो एडजस्ट कर दिया, तो कैपिटल का 1000 रुपया होगा। और प्रीमियम जो था, प्रीमियम में देखो 1200 का 1200 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं 1200 - 0 लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो ये बन गया 2200। यही 2200 जो है हमारा यहाँ पर रिसीवेबल है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अमाउंट रिसीवेबल ऑन कॉल कितना है?
ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। अमाउंट रिसीवेबल ऑन कॉल है 600 इंटू 5 रुपया कॉल में है, तो 6×5 = 30, यानी कि 3,000 रुपये हमारा रिसीवेबल है कॉल। ओके, अब ये जो बंदा है ना मिस्टर शमी, इसने सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पे ये 2,000 रुपये दिए थे, अलॉटमेंट में और कॉल में इसने पैसा नहीं दिया। ठीक है ना, अलॉटमेंट में और कॉल में इसने पैसा नहीं दिया। अब जर्नल एंट्री हमको बनानी पड़ेगी। चलो यहां पर लिखते हैं जर्नल। तो फॉरफीचर की जो जर्नल एंट्री होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो यहां पर तो इस बार थोड़ा इधर से लिखूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगा? देखो इसके पास कितने शेयर्स थे, इसके पास 600 शेयर्स थे। ठीक है ना, इसको अलॉट कितने शेयर्स हुए थे? 600। तो ये मत मान लेना कि अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए तो डेबिट होगा 1000 से। 600 शेयर्स इसके पास थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा 600 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू कितना है एक शेयर का? 10 रुपया, क्योंकि हर शेयर जो है वो फुल्ली कॉल्ड अप है। ठीक है ना, पूरा 10 रुपया कंपनी ने कॉल कर लिया। तो यहां पर 600 इंटू 10 यानी कि कितना फिगर होगा ये? 6000। ठीक है, 600 इंटू 10 6000। अब यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो यहां पर जो 2 रुपया प्रीमियम का है ये अनपेड है, अनपेड है। मैंने क्या बोला था कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल गया तो रिवर्स नहीं कर सकते, पर यहां पर तो अनपेड है तो हम रिवर्स करेंगे। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा 1 रुपया भी पे नहीं हुआ है? वो यहां से कह रहा हूं कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन में उससे रिसीव हुआ था 1200, उसमें से एप्लीकेशन के लिए एडजस्ट हो गया, सॉरी एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था 2000, उसमें से एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया 1200, तो एक्स्ट्रा बचे 800। ये जो एक्स्ट्रा 800 एडवांस के बच गए, ये किसके साथ एडजस्ट हुआ? हमारा जो कैपिटल वाला पोर्शन था अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में हमारा कैपिटल का और प्रीमियम का दोनों का पार्ट है। तो अलॉटमेंट में हमारा कैपिटल का ड्यू था 1800 और प्रीमियम का 1200, तो ये एक्स्ट्रा 800 किससे एडजस्ट हुआ? 1800 से। ठीक है ना, तो कैपिटल के अभी हमको रिसीवेबल कितने हैं? 1000, और प्रीमियम के रिसीवेबल है 1200। तो प्रीमियम का तो देखो 1 भी रुपया नहीं मिला। जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास 800 रुपया था वो किससे एडजस्ट हुआ? वो कैपिटल से एडजस्ट हुआ। अगर आपका यहां पर एडवांस 800 ना होके 2000 होता, मान लो, अगर ये जस्ट मैं बोल रहा हूं, तो कैपिटल से तो 1800 एडजस्ट हो जाता, उसके बाद बाकी जो 200 रुपया बचा रहता वो प्रीमियम से एडजस्ट होता। तो यहां पर हम मानते कि 200 रुपया प्रीमियम हमको मिल गया। ठीक है ना, यहां पर हम क्या मानते हैं कि 200 रुपया का प्रीमियम हमको मिल गया, लेकिन इस केस में तो एक भी पैसा हमको प्रीमियम का नहीं मिला, तो पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 600 इंटू 2 रुपया करके प्रीमियम है, तो 1200 रुपया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1200 रुपया हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है देखो उसका, 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जो अमाउंट हमको उससे रिसीवेबल है पर मिला नहीं, जो अमाउंट हमको उससे रिसीवेबल है पर मिला नहीं। अब देखो अलॉटमेंट में हमको उससे कितना पैसा लेना था? अलॉटमेंट में हमको उससे टोटल 3000 रुपया उसका ड्यू था, लेकिन 800 रुपया तो एडजस्ट हो गया था, तो अलॉटमेंट अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट था 2200 रुपया। ठीक है, जिसमें कैपिटल का पार्ट है 1000 और प्रीमियम का पार्ट है 1200। ओके, तो ये 2200 रुपया अलॉटमेंट में ड्यू था कॉल्स इन एरियर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो भी 3000 रुपया ड्यू था, जो भी पैसा उससे हमको नहीं मिला। उसने हमको सिर्फ एप्लीकेशन में पैसा दिया, अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा उसने नहीं दिया है। ठीक है ना, तो अलॉटमेंट में हमको 2200 रुपया रिसीवेबल था और कॉल में हमको 3000 रुपया रिसीवेबल था, तो दोनों मिला के हमारा 5200 होता है। ये 2200 और ये 3000 मिला के 5200 होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर कितना आएगा? 5200। मैं इसका कोई ब्रेकअप यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लिख ही देता हूँ। चलो यहाँ पर ब्रेकअप होगा, उसका 600 शेयर था, 600 शेयर इनटू अलॉटमेंट का हमारा कितना ड्यू था? 5 रुपया, और कॉल का 5 रुपया, तो यहाँ पर 3 + 2 + 5 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। ओके, तो वो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो आ जाएगा। अब उसके बाद 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा आता है? शेयर फॉरफीचर मुनाफा का हिसाब है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो पैसा शेयर होल्डर से हमको मिल गया था, जो पैसा शेयर होल्डर से हमको मिल गया था और अब हम उसके शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, वो पैसा जो है फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। तो कितना पैसा हमको मिस्टर एक्स से मिला था बताओ? मिस्टर एक्स नहीं, क्या नाम है, मिस्टर शमी,
मिस्टर शमी से हमको 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, उस पर 2 रुपया करके, यानी कि देखो यहाँ लिखा हुआ टेबल में अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना था, 2000 रुपया। तो ये जो 2000 रुपया है ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। और वैसे भी आप अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे डेबिट से क्रेडिट माइनस करके तो भी 2000 ही आएगा। तो ये हमारा जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर को और ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसको इतना ही रखूंगा। आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। इलस्ट्रेशन 13 तक अगर अभी तक आपका कवर नहीं हुआ है तो आप उसको कवर कर लेना, ठीक है ना। अगले क्लास से हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, ये जो है इसको आप रीड कर लेना, मैं एक बार बता देता हूँ। फॉर फीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स के बारे में कहा गया है, ये थियोरी है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि अगर कोई शेयर फुल्ली पेड अप है, मान लो कि ये जो शेयर है ना एप्लीकेशन में 2 रुपया पेबल, अलॉटमेंट में 3 रुपया पेबल, कॉल में एक शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया, सारा पैसा, उसका कुछ भी ड्यू नहीं है, ठीक है। शेयर के रिस्पेक्ट में शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया है, ठीक है, एक भी पैसा उसका ड्यू नहीं है, फिर भी उसके शेयर्स फॉरफिट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अगर वो कंपनी को कुछ दूसरा पैसा ओ करता है, दूसरा पैसा ओ करता है, ठीक है। मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, यहां पर रुक जाना, क्लास आज की खत्म करने से पहले बता ही देता हूं। फॉर फीचर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, ठीक है। अब मान लो ये एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी, और यहां पर एक शेयर होल्डर है, यह है मिस्टर ए। अब इस शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 1000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कितने के शेयर्स हैं इसके पास? 10,000 रुपया का शेयर कैपिटल मिस्टर ए के पास है। 10,000 कैसे? 1000 इंटू 10, तो मिस्टर ए के पास 10,000 रुपया का शेयर कैपिटल। अब मान लो कि मिस्टर ए ने इसी कंपनी से, ये कंपनी तो कुछ बिजनेस करती होगी, मान लो इस कंपनी का शेयर्स के अलावा किसी और सिलसिले में मिस्टर ए से कुछ पैसा इसको मिलना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखता हूं डेट्स है, मिस्टर ए ओज एबीसी लिमिटेड रुपीस, मान लो 10,000 ही लिख देते हैं एज डेट, ओके। अब क्या हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर ए ने कुछ सामान लिए हो या सर्विसेज लिए हो एबीसी लिमिटेड से जिसका पैसा मिस्टर ए ने नहीं दिया हो, ठीक है। किसी भी कारण से एबीसी लिमिटेड को मिस्टर ए से कुछ पैसे मिलने हैं, हमने एग्जाम्पल में क्या माना कि 10,000 ही मिलने हैं, और एबीसी लिमिटेड को पता है कि मिस्टर ए के पास उसके 10,000 रुपए के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स 10 रुपए वाले हैं उसके पास। तो मिस एबीसी लिमिटेड बार बार मिस्टर ए से कह रही है कि ये जो मुझे पैसे तुमसे मिलने हैं, और ये पैसे जो मिलने वो शेयर्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिलने, शेयर्स का पूरा पैसा मिस्टर ए ने कंपनी को दे रखा है, शेयर्स का पूरा पैसा मिस्टर ए ने कंपनी को दे रखा है। ये जो पैसे मिस्टर ए से कंपनी को मिलने हैं ये किसी दूसरे रिस्पेक्ट में मिलने, ठीक है ना, कोई बिजनेस डीलिंग के हिसाब से पैसे मिलने या कुछ भी मिलना है। तो यहां पर जो भी पैसा मिलना है एबीसी लिमिटेड को मिस्टर ए दे नहीं रहा है, उस केस में भी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज लिखी हुई हो, ये चीज अलाउ की हुई हो, तो एबीसी लिमिटेड मिस्टर ए के शेयर्स को कैंसिल कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है, ठीक है ना। फॉरफिट करके वो क्या करेगा, इन शेयर्स को किसी और को बेच देगा और फिर ये पैसा जो मिस्टर ए से मिलना था उसको रियलाइज कर लेगा। बस इतनी ही बात है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इट मस्ट बी अलाउड बाय आर्टिकल्स, तो यहाँ पर मैं एक स्टार देके लिख देता हूं, इट मस्ट बी अलाउड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो आप फुल्ली पेड अप शेयर्स को तभी फॉरफिट कर सकते हो जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करती, ठीक है। तो ये चीज थी एक छोटी सी टॉपिक जो डिस्कस करना रह गया था, वो हमने कर दिया है, ओके। अब अगले क्लास से हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो है उसको चालू करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।